ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? अच्छे फील कर रहे होंगे, घर पे हैं। लॉकडाउन आपने सुना होगा कि 2 वीक्स के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आवर मेन फोकस इज आवर स्टडीज। देखो, जो हमारा प्राइम फोकस है वो सिर्फ स्टडीज है एंड स्टडीज है। देखो बच्चों, अब हमने चैप्टर 1 सेट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है बच्चों। आपने क्वेश्चंस भी ट्राई करे होंगे, आपको कोई भी उसमें डाउट आया होगा, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको लगा जो समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर 11th क्लास एंड ऑल्सो इन 12th स्टैंडर्ड। देखो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शंस, आपके पास अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसमें इसका काम है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर 13 एनसीईआरटी बुक क्लास 11, उसमें इसका काम है। चैप्टर 1 रिलेशन फ्रॉम क्लास 12th, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन क्लास 12th, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, बहुत सारे चैप्टर्स में बच्चों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। अगर आपके पास ये आपका फर्स्ट है, यानी कि यहां से आपका बेस स्टार्ट होगा कि आपको 12th में कैसा लगेगा। देखो बच्चों, पहले हम शुरू करने वाले हैं आज, इससे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? जो मैंने ये आपके पास एक इलिप्स शेप में 2 फिगर बनाए, इसको बोलते हैं मैपिंग, इसको बोलते हैं मैपिंग, MAPPING, मैपिंग। ओके बच्चों, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक सेट के एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। देखो बच्चों, इसमें कैसे मतलब होती है, जैसे मेरे पास इसमें 3 एलिमेंट है, उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, यानी कि हर एक एलिमेंट के बी सेट से एक पेयर बनेगा और उस पेयर को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि इसमें एक है, एक का 4 के साथ भी बनेगा, एक का 5 के साथ भी, एक का 6 के साथ भी पेयर बनेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि अगर मैं एक का 4 से बनाऊंगा पहले, उसी का मैं एक के 5 से बनाऊंगा, उसी के बाद में एक का 6 से बनाऊंगा। ओके बच्चों, उसके बाद में 2 का बनाऊंगा 4 से, फिर 2 का बनाऊंगा 5 से और 2 का बनाऊंगा 6 से। उसी तरह 3 का 4 से, 3 का 5 से एंड 3 का 6 से। इस तरह की आप मैपिंग यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं बच्चों A क्रॉस B से, ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, इसकी इससे कर रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक सेट बना लो कंप्लीट, 1 और 4, 1 की 4 से मैंने बना लिया। उसके बाद 1 का पेयर बनेगा 5 से, ऐसे। उसके बाद 1 का पेयर बनेगा 6 से। 1 जो इसका एलिमेंट है ना A का, उसका पेयर B के सेट के तीनों एलिमेंट से बने, यानी जितने भी एलिमेंट B सेट में होंगे उन सब से इसके हर एक एलिमेंट का पेयर बनेगा, उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब बच्चों, मैंने 1 का तो बना लिया, अब मैं बनाऊंगा 2 का। 2 का बनेगा 4 से, उसके बाद 2 का बनेगा 5 से एंड 2 का बनेगा 6 से। ओके बच्चों, अब 3 का बनेगा 4 से, 3 का बनेगा 5 से और 3 का बनेगा 6 से। इसी को बोलते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। देखो बच्चों, ये जो मैंने एक सेट लिखा है आपके पास, आपको मैंने बता दिया इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, लेकिन इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते क्यों है? व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर? बिकॉज बच्चों, ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक ऑर्डर में लिखा जाना, यानी कि क्रम के साथ लिखा जाना। अब क्रम का मतलब क्या है? देखो बच्चों, आप खुद देखो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो चेक करो सेट ए में से लिया गया है, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कहां से लिया गया है? सेट बी से। इसी का मतलब है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टेकन फ्रॉम सेट बी एंड एवरी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टेकन फ्रॉम every first element of ordered pair taken from set A and second element of a ordered pair taken from set B। इसीलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अब देखो बच्चों, ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट का फंडा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम करते कैसे हैं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में आपके पास एक दूसरा मेथड गिवन है, यानी कि आप ऐसे कर लो, इट्स वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत इजी है। मेरे ख्याल से सबको इजी मेथड, ये सबको समझ में आ गया होगा।
फिर भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं करने वाला हूं एक दूसरे मेथड से। अब देखो बच्चों, दूसरा मेथड मेरे पास कौन सा है, मान लो मैंने थोड़ी देर मैपिंग हटा दी। देखो बच्चों, दूसरा जो मेथड है, आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब बच्चों ने पढ़ी है। अब उसके अंदर क्या होता है, देखो बच्चों, मैंने क्या करा, दो एक्सिस बनाए, यहां मैंने मान लो एक्सिस ली है दो, ठीक है बच्चों। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने लिया है सेट एक एलिमेंट, कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है। यहां पे लिया मैंने 4, यहां पे लिया 5, यहां पे लिया 6। अब मैंने क्या करा, जो भी आप बिल्कुल जो ग्राफ बनाते हो वो ही इसमें बना दो, जैसे ये मैं कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे। अब देखो बच्चों, आप सबने पता है, हमेशा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जब हम ग्राफ बनाते थे, तो हम कैसे करते थे बच्चों, बताओ, पहले एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस। अब मान लो ये एक्स है, तो इस एलिमेंट का नाम कितना होगा, 1,4 होगा। इसका मतलब 1,5 होगा, और इसका मतलब 1,6 होगा। इसका मतलब कितना होगा, 2, 4, 2, 5, और इसका होगा 2, 6। इसी तरह से कितना होगा, 3, 4, 3, 5, इसका होगा 3, 6। देखो बच्चों, अब ये तो था मैंने, अब चेक कर लो, जो ऑर्डर पेयर मैंने यहां पे बनाए हैं ना, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, वो ही एग्जैक्टली 3, 4, 3, 5, 3, 6 यहां पे भी है। यानी कि एक तो मेथड आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेथड। देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनो, हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ग्राफ जब बनाते हैं तो उसमें आपको पता है ऑलवेज नंबर गिवन होते हैं। लेकिन अगर आपने यूं कह दिया कि भाई मान लो मेरे पास ए सेट है, उसके अंदर मेरे पास नाम, मान लो एक का नाम राम है, एक का नाम सोहन है, और एक का नाम मान लो साहिल है। अब ये है मेरे पास एक सेट, और मेरे पास बी सेट है, मान लो श्याम है एक का नाम मान लो राहुल है, ये है मेरे पास। अब देखो बच्चों, क्या मैं इन नेम्स का इस पे बना पाऊंगा, देखो बच्चों कभी नहीं कर सकते हम, बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सिर्फ नंबर शो करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नेम्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास कार्टेशियन में सिर्फ नंबर ही गिवन हो, वहां पे नेम्स हो सकते हैं, कोई भी प्लेसेस, जगह का नाम, कुछ भी गिवन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक्सिस को रब करना होगा, क्योंकि एक्सिस तो सिर्फ नंबर को शो करती है बच्चों। इसी कारण से मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्सिस को मिटा दिया। यानी कि आपके पास बिना एक्सिस के आपको ये शो करना हो, क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नंबर ही गिवन हो, आपके पास इस तरह के नाम भी गिवन हो सकते हैं दो सेट में। ओके बच्चों, किसी को सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों दूसरी बात, ये मैंने आपको मैपिंग सिखा दी, आपको मैंने ये सिखा दिया, कारण आपको मैंने जो एनसीईआरटी में गिवन है वो बता दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, हर एक सेट का एलिमेंट हर एक बी के सेट के एलिमेंट से पेयर बना रहा है, हर एक ए सेट का एलिमेंट हर एक बी सेट के एलिमेंट से पेयर बना रहा है, और हर एक बी सेट का, अगर देखो बच्चों मैंने ए क्रॉस भी लिख दिया, मैं अगर तुम्हारे क्वेश्चंस में ये गिवन आए बी क्रॉस है, तो यानी कि इसकी कार्टेशियन तो पे क्या बनेंगे, ये सब रिवर्स हो जाएंगे, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 3, 5, 3 एंड 6, 3, वो हो जाएगा बी क्रॉस। उसका मतलब क्या है, हर एक बी का एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, और वो किस में बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में बनाएगा। उसी को तो बोलते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। जहां पे ऑर्डर्ड पेयर बन गया उसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके बच्चों, ये था बच्चों बेसिक मीनिंग ऑफ ए कार्टेशियन। अब मैं आपको लिखता हूं डेफिनेशन, कि डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहती है। देखो बच्चों ध्यान समझना, डेफिनेट, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए और आपको थ्योरेटिकल सब चीज आपको आनी चाहिए कि डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है किसी को अगर हमें कुछ भी लिखना हो तो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। गिवन दैट, गिवन टू सेट्स, टू एम्प्टी सेट कर लो, टू given two empty sets A and B
such that the Cartesian product of A and B, that is A cross B, such that each ordered pair of elements from set A to B, देखो बच्चों, आपके पास दो सेट्स गिवन होंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट होंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट गिवन, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, यानी कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होंगे, सच दैट देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, कहां से, ए फ्रॉम ऑफ ए एंड, यानी कि ए और बी की क्या कहते हैं उसको, ए क्रॉस बी, सच दैट इज ए क्रॉस बी, such that each ordered pair, यानी कि उससे each ordered pair of elements from set A to set B, यानी कि आपके पास हर एक सेट से क्या बनेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स कहां से लिए जाएंगे, अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो तो A से लेके B तक जाएगा, such that each ordered pair of elements from set A to set B। ओके बच्चों, यानी कि आपको मैंने मतलब समझा दिया, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनेगा, और अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी के हर एक एलिमेंट का ए के हर एक एलिमेंट से पेयर बनेगा, उसी को कहते हैं ऑर्डर पेयर, उसी को कहते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है बच्चों, ये थी डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, आप सबने पिछले एक्सरसाइज में एक फॉर्म पढ़ी थी, एक या दो पढ़ी थी, एक टेबुलर फॉर्म वो या फिर रोस्टर फॉर्म, वो एक पढ़ी थी सेट बिल्डर। सेट बिल्डर का मतलब है सेट बनाने वाली फॉर्म। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसी का सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। देख लो बच्चों, ए बी का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, उसका ऑर्डर में लिख दिया, दैट इज ए कहां से आ रहा है, एक, यानी कि ए के एलिमेंट कहां से लिए जा रहे हैं, सेट ए से, और बी के एलिमेंट कहां से लिए जा रहे हैं, सेट बी से। इसी को तो बोलते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। याद रखना बच्चों, ये है सेट बिल्डर फॉर्म इस फॉर्म की, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सेट बिल्डर में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। वो कौन सी फॉर्म में पहले लिखी थी, वो थी रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको दोनों फॉर्म अच्छे से आनी चाहिए बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम कि ये मैंने फॉर्म कैसे बनाई, दोबारा देख लो बच्चों। ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला एलिमेंट कहां से लिया जा रहा है, सेट ए से, दूसरा कहां से लिया जा रहा है, बी सेट से। बस ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चों मैं क्या लिखता हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बच्चों, वो आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होती है। फर्स्ट होती है इफ ईदर ए और बी इज नल सेट। इसको ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी कि ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों, 5 होगा। क्यों होगा बच्चों, खुद देख लो। अगर मैं यहाँ पे ए सेट ले रहा हूं, यहाँ पे मैं बी सेट ले रहा हूं, यहाँ मेरे मान लो 1 2 3, यहाँ पे तो कोई से मान लो ए है, ये बी है, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो खाली पड़ा है, तो मैं क्या इसकी कर पाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों, कैसे करूंगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट तो हो मेरे पकड़ने के लिए। इसका मतलब क्या है, मैं इसकी जब इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे बच्चों, और ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे तो मेरे पास एलिमेंट कहां से आएंगे। इसी का मतलब लिखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी कारण से मैंने क्या लिख रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, यानी कि नल सेट, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है बच्चों। सेकंड, इफ ईदर
ए और बी इज नॉन फाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट। तो बच्चों देन ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी तो नॉन फाइनाइट ही होगा बच्चों। हम कोई लिमिट तो पता ही नहीं चलेगी, इसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग नहीं है, इसलिए आपको क्या लिखना होगा, ए क्रॉस बी इज ए नॉन फाइनाइट। अगर एक भी नॉन फाइनाइट हो गया तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट आएगी। ठीक है बच्चों। अब तीसरी लेते हैं हमारे पास, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड पेयर आर, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। इसका मतलब बच्चों मान लो एक में मेरे पास x और y है, दूसरे में मान लो 2 and 1 है, इसका मतलब है x इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इक्वल टू 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत बच्चों? अब सिर्फ दो फॉर्म्स हो रहेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद देखना। इसके बाद जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो है मेरे पास, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मान लो p है, कि मेरे पास ए सेट में जो एलिमेंट है वो p है और जो मेरे पास बी सेट में जो एलिमेंट है वो q है, तो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद कितने एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, p q। आप खुद देख लो बच्चों, हमारे पास ए सेट में 3 एलिमेंट थे, बी सेट में 3 एलिमेंट थे, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो 3 इसके और 3 इसके, 3 3 जा 9, 9 पेयर नहीं बने आपके पास। इसीलिए अगर आपके पास ए सेट में p एलिमेंट है, बी सेट में q है, जब उनकी आप करोगे ना कार्टेशियन यानी कि ऑर्डर पेयर बनाओगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, उतने आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। ओके बच्चों, याद रखना इस फॉर्म को। लास्ट इज ऑर्डर ट्रिपलेट। अब तक बच्चों हमने पढ़ा था ऑर्डर पेयर, ये है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखो बच्चों, इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि अब तक आपने बच्चों पेयर बनाया, ये क्या है ट्रिपलेट, यानी कि पहले आप क्या करोगे, ए की करोगे बी से क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद जो आएगा उसकी करोगे सी से। तो बच्चों ऐसे तो आपके सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं ऐसे करूं, ए क्रॉस ए, इस तरह से आप कर सकते हो, यानी कि बच्चों ए क्रॉस ए यानी कि ए की सेट की ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई। मान लो आप एग्जांपल लेता हूं मैं एक, ठीक है, ध्यान से बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लीज सी ऑन द बोर्ड, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। बस ये है लास्ट ऑब्जर्वेशन। मान लो मेरे पास ए जो सेट है -1 and 1 है, ठीक है बच्चों, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन मान लो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए क्रॉस ए कर रहा हूं, ए क्रॉस ए जब मैं करूंगा ना, मतलब बच्चों कैसे करूंगा मैं, ए क्रॉस ए में ऐसे करूंगा। पहले क्या होगा मेरे पास, -1 की -1 से बनेगा पेयर, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद -1 की 1 से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 1 की किससे बनेगा, -1 से, 1 की बनेगी 1 से। चेक कर लो बच्चों, आगे 2 2 दूनी 4, आगे 4, बिल्कुल आ गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे करूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई क्या करूंगा, अब मैं इसी की करने वाला हूं -1 and 1 से। ये तो मेरे पास, ये तो मेरे पास क्या था, ए क्रॉस ए था। अब मैं क्या करने वाला हूं, -1 1 -1 1 1 -1 1 1, ठीक है बच्चों। अब मैं इसकी करने वाला हूं -1 और 1 से, ऐसे। देखो बच्चों, अब इसका मतलब मेरे पास क्या है, -1 and 1 है मेरे पास। देखो बच्चों कैसे बनेगा, इस ऑर्डर पेयर का बनेगा इससे कॉम्बिनेशन, यानी कि -1 1 and -1 बन गया। अब इसी का बनेगा इससे, क्या बनेगा, -1 1 1 बन गया बच्चों। अब बनेगा बच्चों इस ऑर्डर पेयर का इससे कॉम्बिनेशन, -1 1 -1 और बनेगा -1 1 1। -1 आएगा, तो यहाँ आएगा बच्चों -1 ठीक है, यहाँ आएगा -1 ठीक है, -1 ठीक है। अब आएगा बच्चों 1 -1 और 1 -1 1 और लास्ट में कितना आएगा 1। इसकी बनेगी बच्चों इससे 1 1 -1 और लास्ट में क्या बनेगा 1 1 1 1 and 1। ये है बच्चों मेरे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर पेयर मेरे पास ट्रिपलेट में बने हैं। क्यों बच्चों,
अगर मैं मान लो ए मेरे पास 2 एलिमेंट है, अगले में भी 2 है और उसके बाद 2 ही आए मेरे पास, कितने आ गए मेरे पास 8 आ गए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है 3 सेट की मल्टीप्लाई, जितने एलिमेंट एक में है उसकी उस 2 दूनी 4 दूनी 8। ये था बच्चों आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास सबसेट जो आपने ऑलरेडी सेक्शन में पढ़ रखा है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन आप इसमें। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।